हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है मनुष्य और आज की जो हमारी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग EQ को कैसे यूज़ करके अपने मिक्स को बेहतर बना सकते हो। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आती है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारी सी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक गाना है, इसमें हम आज क्या करने वाले हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आज हम ड्रम्स की प्रोसेसिंग करने वाले हैं EQ के साथ, ठीक है, और थोड़ा सा हम इस पर कंप्रेशन भी ऐड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने चैनल EQ लिया है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, आप कोई भी DAW यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस जो आपके टूल्स हैं वो एग्जैक्टली मतलब सेम ही साउंड करते हैं जितने भी टूल्स हैं, तो सिर्फ आपको उनको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये ड्रम्स है, कुछ अभी ऐसे साउंड कर रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। तो आपने देखा लगभग ये बहुत क्लीन साउंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक टोन शेपिंग जो होती है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तबले से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तबला मैं आपको सुना देता हूँ। तो हमारा तबला कुछ इस तरीके से भी साउंड कर रहा है। और अब हम बढ़ते हैं हमारी ये वाली साउंड, ये देखिए। तो इसके टॉप पे आके ये वाली साउंड जो है वो बैठ रही है, उसकी वजह से जो तबले का एक टॉप है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं अब फटाफट से आगे। सबसे पहले हम तबले को EQ करेंगे और EQ करने के लिए आप कोई एक एनालाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लॉजिक का ये जो स्टॉक EQ है इसके अंदर हमें यहाँ से एनालाइजिंग को मतलब बढ़ाने का वो मिल जाता है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ये कुछ ऐसा आता है और मैं इसको ऐसे ऊपर करके बढ़ा सकता हूँ, जो इसकी रेंज ये दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने किक की भी साथ ही साथ। तो 2 EQ मेरे पास आ चुके हैं, एक मेरा आ गया तबला और एक मेरा हो गया किक। तो इसकी ज़रा यस, चलिए अब पहले हम देखते हैं अपनी किक को। और मैं पहले इसको लूप कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एनालाइज़र में देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा इसकी जो किक की फ्रीक्वेंसी आपको पूरी की पूरी चमक रही होगी, ठीक है, ये देखिए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज़ से और यहाँ से 30 से स्टार्ट हो रही है और 200 हर्ट्ज़ तक जो इसकी मेन फ्रीक्वेंसी है वो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे तबले के साथ। तो अब अगर मैं आपको तबले में दिखाऊँ, एनालाइजिंग में अगर आप देखो तो आप ये वाला हिस्सा देख सकते हो, ठीक है। तबले का जो ये वाला हिस्सा है इसकी बॉडी, ये देखिए, अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पर दिखा भी देता हूँ बेसिकली काट कर। अब यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन क्रिएट होती है और दोनों को मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। एक तो बेसिकली जैसे कि आपको तबला जो है आपका पीछे पीछे रखना है तो आप यहाँ पर कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तबले को गाने की एनर्जी बनानी है तो आप यहाँ पर कट मत मारना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर तबले की बॉडी है। और ये हमारी तबले की बेस हो गई। तो 100 हर्ट्ज़ पर हमें अच्छा खासा तबले के अंदर से बेस मिल जा रहा है, ये देखिए। मैंने भी ऑफ़ किया है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखा आपने। अब बेसिकली हम पहले किक को और तबले को ही प्रोसेस करेंगे, इन दोनों का हम स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो अमाउंट है 0 रखता हूँ वापस से, और मैं एक लो कट लगाता हूँ ताकि किक को जो है स्पेस मिल सके। किक को और बेसिकली जो भी हमारी लो एंड वाली चीज़ें होने वाली है उनको स्पेस मिल सके।
ठीक है, एक कट हम ये कर सकते हैं और एक हम शेल्फ कट मार सकते हैं। तो मैंने जो हाई कट लगाया था वो मैंने हटा दिया, अब मैं शेल्फ वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शेल्फ को बंद करता हूँ और अपना हाई कट एकदम परफेक्ट है। अब हम शॉर्ट्स पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम बूस्ट देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़, अगर आपने हेडफोन या फिर आप स्टूडियो मॉनिटर पर अच्छे पे सुन रहे हो तो आपको किक में और जो तबला की जो हमारी बेस है, मैं जहाँ पर मतलब बूस्ट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर एक फ़र्क दिखाई देगा। देखो, ठीक है, तो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, अगर आपको समझ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो हमारी किक है, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो किक के अंदर से हमारी जो बॉडी आ रही है वो इधर से हमारी क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये तबले की जो हमारी बेस है वो है, ये देखिए, अब देखिए, और अब ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको बूस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे को हल्की सी चाहिए तो मैं 1-2 dB बूस्ट कर लेता हूँ। और अब हम सेम चीज़ किक के ऊपर करते हैं। सबसे पहले एक हाई कट लगाते हैं और मैं इसको 60 हर्ट्ज़ तक लगाने वाला हूँ। सॉरी, 60 तक नहीं, मैं इसको 40 तक लगाता हूँ क्योंकि मैं पूरी बेस गायब कर रहा हूँ। यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अब मैं फ़र्क भी दिखाता हूँ, ये देखिए, तो पहले क्या था कि जो हमारी बड़ी राउंड थी, अब वो एकदम फोकस हो गया उसके ऊपर। अब वो राउंड साउंड नहीं कर रही, राउंड हमें उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 पे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने बूस्ट किया था तबले के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ पर उठाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम तबले की बॉडी यहाँ से काटते हैं हल्की सी और ये किक को बूस्ट करते हैं। और अब मैं बाईपास करके दिखाता हूँ आपको। तो हल्का सा ही बूस्ट देते हैं हम, क्योंकि ये हमारा जो तबला है उसको दबा दे रहा है। और तबले को बाईपास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन चीज़ें, जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो कभी भी आपको, जब भी आप मिक्स करते हो, तो आपको याद रखना है जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वही एक मेन चीज़ होती है जो उस साउंड को आपको मतलब बाहर निकलवाने के लिए मिक्स के अंदर से मदद करती है। अगर आप उसको ही काट दोगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो आपकी जो साउंड है वो मिक्स के अंदर खो जाएगी। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आपका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको नहीं कट करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तबले की फंडामेंटल जो चाटी वगैरह की हैं इनको उठाते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कट मारने वाला हूँ। बेसिकली वो मैं क्यों मारने वाला हूँ, क्योंकि इधर जो होती है हमारी वोकल की बॉडी आती है। ठीक है, और जो भी साउंड ज़्यादा चुभ रही है आपको, ऐसे मत ढूंढना जैसे मैं भी कर रहा था, आपको सुनना है ध्यान से। तो बहुत से लोग इसको काट देते हैं सीटी सोच के कि गंदी साउंड है, लेकिन ये गंदी साउंड नहीं है, ये वाली।
ऐसे करके काट देते हैं बहुत से लोग। लेकिन अगर आप, अब मैं आपको ये दिखाऊं इसको ऑफ करके, ये देखिए ऑन किया तो तबले का जो करंज था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, क्योंकि ये एक तरह के मतलब आप इस, ये बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस इंस्ट्रूमेंट की, जो उसको वो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो उसकी साउंड आ रही है उसको हेल्प कर रही है एक तरीके से। इसको मैं आपको ऐसे बयान नहीं कर पाऊँगा, ये कुछ अलग ही चीज़ हो जाती है। तो ये आप समझ सकते हो कुछ भी, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये देखिए मैं आपको वापस दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक जो आपका तबला है ये एक शरीर हो गया, और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इसकी सोल हो गई, मतलब आत्मा हो गई। ठीक है, अब शरीर में से आप आत्मा को ही काट रहे हो तो वो तबला अजीब हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी साउंड की सोल को मत उड़ाना। सोल हमेशा बूस्ट ही मत करो तो उसको वहीं ऐसे कैसे छोड़ दो, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं आगे। सॉरी, तो मैंने कुछ यहाँ पर ये एक बूस्ट किया है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली जो मैं बता रहा था आपको सोल वाली फ्रीक्वेंसी है वही है, मतलब हारमोनिक्स ही होते हैं बेसिकली एक दूसरे के जितनी फ्रीक्वेंसी होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको बूस्ट करता हूँ हल्की सी। या मेरे को क्या लग रहा है कि वोकल के अंदर यहाँ पर हमारी क्लैश करेगी, तो मैं इसको काटता हूँ। ये ज़रूर करेगी, तो हल्की सी कट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो मेरे को क्या लगता है इसके अंदर थोड़ा सा टॉप होना चाहिए, कुछ ऐसे। तो मैंने 1.5 dB का यहाँ पर बूस्ट मारा। याद रखिएगा अमाउंट भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर बूस्ट किया है 11,500 पर। तो अब मैं यहाँ पर ये काटने वाला हूँ। तो 1 के और 2 के बीच में आपकी जो वोकल है वो काफ़ी इसकी मतलब यहीं से वो ज़्यादातर बाहर आती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल ये इतना ही था बस। अब यहाँ पर तबले को देख लेते हैं। बाईपास करता हूँ, बाईपास करता हूँ और मतलब ऑन ऑफ करूँगा, आप फ़र्क चेक कीजिएगा। अभी ऑफ है, ऑन। तो देखा थोड़ा थोड़ा सा जो ये फ़र्क होता है यही आपकी साउंड को प्योर साउंड बनाता है। तो किक में भी हमारा लगभग इतना ही था। चाहे तो हम यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ पर बूस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी और बेस चाहिए तो।
कुछ इस तरह से अगर आपको चाहिए तो बैंगर वैंगर, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको बंद करते हैं या रख लेते हैं। चलो एक आधा dB और इधर देखते हैं हम। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो देखना कितना फ़र्क आता है। ठीक है, हमारी किक भी सेपरेट हो गई और तबला भी सेपरेट हो गया। पहले ये थी EQ के बाद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं परकशन की ओर। तो इसका जो टॉप है वो तबले को दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। पहले हाई कट और लो कट ज़्यादातर साउंड पे लगाना। मतलब ये भी एक बड़ा मिथ होता है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे ना, लोगों की तरफ से मतलब ये आया हुआ है कि साउंड को क्लीन करने के लिए, लेकिन सच बात ये है कि ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि किसी साउंड में यहाँ पर जैसे है तो ही मारना, वरना मत मारना। जैसे एनालाइज़र में बड़ा करता हूँ, अगर दिखेगा तो मार दूंगा, जैसे दिख रहा है अभी फ़िलहाल तो मैं कर देता हूँ। अब हमें इसकी जो टॉप फ्रीक्वेंसी है वो देखनी है, कौन सी जो है तबले से क्लैश कर रही है। यहाँ पर आप किसी लाइक प्रो Q3 की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको फ्रीक्वेंसी वाइज इतनी नॉलेज नहीं है। या आप सबसे आसान काम आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले सुनना है और वो फ्रीक्वेंसी आपको अपने मन में याद रखनी है कि वो ऐसे साउंड कर रही थी, और ये बनाना है EQ। और इसका जो Q है वो लंबा रखना, छोटा मत करना। ठीक है, Q ऐसे आपको रखना है। अभी सुनते हैं। तो ये वाली है जो मेरे को लग रहा था। काट के देखते हैं पूरी। ये वाला टॉप भी है, तो टॉप को हम इस तरह से काटेंगे हाई शेल्फ से। ठीक है, शेप आप जितने ज़्यादा EQ की यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, ऐसे किया और ये कट मार दिया, इधर कट मार दिया, उधर कट मार दिया, लेकिन शेप वाइज कोई ध्यान नहीं देता। तो साउंड की एक शेप भी होती है, आप उसको मेंटेन रखिए। फ़र्क देखिए। बंद करता हूँ, ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो है, ये देखो अड़ेगी, पक्का अड़ रही है। तो ये वाला जो पूरा एरिया मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। पहले कट लगाते हैं यहाँ, और मैं कट बढ़ेगी लिटिल लिटिल करता हूँ आजकल। मेरे को क्या फील हो रहा है, एक मड जैसी चीज़ लग रही है। सोलो सुनते हैं एक बार। अब तबले के साथ सुनते हैं।
अब मेरे को क्या लगता है तबले के अंदर है। तबले में नहीं है। तो ये वाली है जो बड़ा ही दिक्कत कर रही है, ये देखिए। ठीक है, ये क्लीन हो रहा है इसकी मदद से, तो ज़्यादा नहीं, लगभग 4 dB के राउंड कट करेंगे बस। तो 60 dB का राउंड कट करना पड़ गया। ये वाली थी ना। अब इसको यहाँ पे चाहे तो आप बूस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने तबला में से वो काट दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है बूस्ट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। इसका मेरे को टॉप भी नहीं चाहिए, क्योंकि साउंड ही मेरे को अजीब लग रही है। इसको मैं कम करता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब हाई हाइट की ओर आते हैं अपनी। वापस से जो एनालाइज़र की अमाउंट है वो बढ़ा देंगे और हाई कट लगा देंगे। ठीक है, एक सॉरी लो कट लगाया मैंने, हाई कट इधर है। तो मैं इसमें कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा जो विंटेज टाइप सा रखना है, हल्का सा। पहले ये थी और अब ओके। अब आते हैं क्लैप की ओर। अब क्लैप की जो मेन मतलब हमें दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है जो फंडामेंटल है। ठीक है, देखते हैं। अब बिना बूस्ट किए ये थी। बूस्ट करने के बाद ठीक है, अगर मैं बूस्ट कर रहा हूँ तो क्लैप अप फ्रंट है, बेसिकली बूस्ट ही होएगा इधर। अब EQ बंद करता हूँ, सुनिएगा कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। ठीक है, अगर मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो आपको लग भी रहा होगा कि एक क्लैप अलग है और एक क्लैप अलग है, बट ये एक ही है। ठीक, वैसे सबसे पहले बैलेंस करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हमने EQ की बात की थी तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, फटाफट से हल्की हल्की इनकी गेन भी कम कर लेते हैं। तबले की 4 dB कर देता हूँ माइनस, और किक तो लगभग ठीक ही है, या 1-2 dB गिरा देते हैं। पहले 0 करते हैं वापस से, क्योंकि शायद चलिए 3 dB गिराते हैं। इसकी भी 3 dB करते हैं, 3 नहीं 4 करते हैं।
सबसे पहले तबले की सेटिंग बना लेते हैं। हेडरूम में क्या करता हूँ कि मैं -6 तक अपना हेडरूम रखता हूँ और उसके अराउंड सारी चीज़ें ले आता हूँ फिर। तो अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडरूम बचा हुआ है, बढ़ा लेते हैं अमाउंट। अब ज़्यादा नहीं है, 3 dB रखते हैं, -3 dB। अब किक को देखते हैं। छः dB मैंने किक रखी है, ये देखते हैं। ठीक है, ये मैंने -12 dB तबले के साथ मिला दिया है। अब क्लैप देखते हैं। तो लगभग इतना ठीक है। अब इसका जो लेवल है आप सुन सकते हो। अब मैं आपको ए बी करके दिखाता हूँ। ठीक है, चारों चैनल में सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, EQ ऑफ करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, प्यारे से कमेंट करना मत भूलना। और कभी कभी क्या रहता है कि आप लोग ज़्यादा टेक्निकली हो जाते हो, तो ज़्यादा टेक्निकली होना भी ठीक नहीं है। अपने ईयर्स का भी यूज़ कीजिए। आजकल क्या चल रहा है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बन जाते हैं। ठीक है, वो टेक्निकली ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप देखिए। लेकिन वहाँ पर जो मेन चीज़ है, आप किसी को मतलब फॉलो मत कीजिए कि मेरे को उसके जैसे करना है। जैसे मतलब मैंने भी EQ किया है, तो आप कभी मेरे जैसे EQ करने लग जाओ। ये सिर्फ आपको एक आइडिया होता है साउंड का, कि आपको एक आइडिया लेना है। हाँ, ऐसी साउंड कर रहा था तो मैं क्यों ना उसको वैसे बना दूँ। मतलब जो आपके कान के टेस्ट को अच्छी लगे, तो आप उस साउंड के साथ जाइए, ना कि मेरी साउंड के साथ आप जाइए। बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा प्रोसेस अलग है, आप जो कर रहे हो आपका प्रोसेस अलग है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों बातें अलग ही अलग है। तो आशा करता हूँ आपको ये अलग सी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, प्लीज़ यार, ये सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी इस वीडियो को देख रहा हो। और काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर कंटेंट बनाने की। आशा करता हूँ आप सब लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और हाँ, जल्दी हम करते हैं वापस से गिव अवे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।